हेलो गाइस। तो आज हम कुबरनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुबरनेट्स क्या है, इसका क्या यूज़ है, ये मॉडर्न एप्लीकेशन में इतना क्यों यूज़ में आ रहा है। हर एक क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देंगे। हम कुबरनेट्स को बेसिकली पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम कुबरनेट्स के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कुबरनेट्स के क्या क्या कंपोनेंट है जिसके मिलकर वो कुबरनेट्स बनता है। मिनी क्यूब और क्यूब सीटीएल क्या है, इनके यूज़ क्या है। फिर उसके हम YAML फाइल के बारे में पढ़ेंगे। उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम नेम स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम जो भी अपनी एप्लीकेशन है उनको कैसे डिफरेंट एप्लीकेशन को डिफरेंट मॉड्यूल्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर हम एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए इनग्रेस, जो कि एक एज अ टाइप ऑफ लोड बैलेंसर है, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम हेल्म पैकेज मैनेजर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम वॉल्यूम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम स्टेटफुलनेस क्या होता है, इसका क्या यूसेज है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुबरनेटिस में कितने डिफरेंट टाइप के सर्विसेज है वो पढ़ेंगे। और एट द एंड हम उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे और उसको कुबरनेट्स की मदद से मैनेज करेंगे कि उसको कुबरनेट्स क्यों रिक्वायर्ड है मॉडर्न आर्किटेक्चर में। कुबरनेट्स क्या है, तो एक कुबरनेट्स क्या है, वो एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। इसके एनालॉजी इसको ऐसे समझिए, सपोज़ हम एक शिप में जा रहे हैं, तो शिप में जो कैप्टन होता है उस शिप को पूरा वही कंट्रोल करता है। उसका डायरेक्शन, उसकी स्पीड, सब कुछ जो कि पूरा मैनेज करता है वो एक कैप्टन मैनेज करता है। तो इसी कैप्टन की एनालॉजी आप कुबरनेट्स से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुबरनेट्स जो है वो हमारी एप्लीकेशन को पूरा मैनेज करता है। उसके डिफरेंट ऐप सर्वर्स पे कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेटाबेस से उनकी कनेक्टिविटी, विद इन एप्लीकेशंस कैसे ट्रैफिक फ्लो होगा, एक्सटर्नल ट्रैफिक जो एप्लीकेशन को हिट कर रहा है वो किधर से आएगा, किस किस नोड पे जाएगा, किस नोड की किस कंटेनर पोर्ट्स में जाएगा, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है कुबरनेट्स। ओके, इन शॉर्ट इट इज़ द कैप्टन फॉर द ट्रैफिक, और इट इज़ द कैप्टन फॉर मैनेजिंग आवर होल एप्लीकेशन। ओके, इसलिए आपने कुबरनेट्स का लोगो भी देखा होगा, तो वो एक शिप के हैंडल की तरह है। मतलब पूरे शिप को जिस तरीके से कैप्टन कंट्रोल करता है उसी तरीके से कुबरनेट हमारे पूरे एप्लीकेशन को मैनेज करता है। ठीक, तो लेमन लैंग्वेज में कुबरनेट्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट हेल्प्स टू मैनेज इट हेल्प्स टू मैनेज अवर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। और हमारे एनवायरनमेंट फिजिकल सर्वर हो सकते हैं, वर्चुअल सर्वर हो सकते हैं, क्लाउड पे हो सकते हैं, या हाइब्रिड हो सकता है। मतलब हर एक इंस्टेंस को मैनेज हम कर सकते हैं कुबरनेट्स के हेल्प से। अब कुबरनेट्स को हर जगह K8S लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जो कुबरनेट्स की स्पेलिंग है इसके बीच में K और S के बीच में एट कैरेक्टर आते हैं, तो इसलिए इन शॉर्ट इसको K8S बोलते हैं कुबरनेट्स। ठीक है, अब कुबरनेट्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वाई वी रिक्वायर्ड कुबरनेट्स, चलिए इसको जानते हैं। जो हमारा पुराना अप्रोच था उसमें जो हमारी एप्लीकेशन हम बिल्ड करते थे वो एकदम मोनोलिथिक होती थी। मीन्स उस एप्लीकेशन की जितनी भी सर्विसेज प्रोसेसेस है उसको हम सिर्फ एक सिंगल इंस्टेंस में बिल्ड करके रखते थे। मतलब एक ही सिंगल ब्लॉक में हम सारी सर्विसेज प्रोसेसेस वगैरह राइट कर देते थे और वो वहीं पे आपस में कम्युनिकेट करके पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन रन होता था। ठीक है, बट हमारी जो मॉडर्न एप्लीकेशन है वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड है। मतलब ये जितनी भी हमारी इसमें प्रोसेसेस सर्विसेज वगैरह जो हमने डिफरेंट डिफरेंट लिखी थी उसको हमने एक एक अलग अलग इंस्टेंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से वर्क कर पाए। और फिर ये जो इंडिपेंडेंट सर्विसेज हमने बनाई, ये अगर इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो API कॉल्स के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करती है। तो इन शॉर्ट जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके जितने भी सर्विसेज प्रोसेसेस हमने एक ही इंस्टेंस में लिखे थे उसको हमने ब्रेक कर दिए मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे इंस्टेंस में। एनालॉजी समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो हाँ जो पुरानी एप्लीकेशन थी उसमें जो सपोज सर्विसेज है लाइक कार्ट, इन्वेंट्री, यूज़र मैनेजमेंट, पेमेंट, हम एक सिंगल इंस्टेंस में उसको लिख के रखते थे, या हमने जो भी कोड राइटअप करा उसको हम सिंगल इंस्टेंस में रखते थे। बट हमारी मॉडर्न एप्लीकेशन में हम उसको
डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में चंकअप कर देते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट सर्विसेज बनाते हैं। कार्ड की अलग सर्विस, इन्वेंट्री, यूज़र मैनेजमेंट, पेमेंट, दिस ऑल आर इंडिपेंडेंट सर्विसेज। और जब अगर इनको आपस में बात करना हो तो एपीआई कॉल्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल टू मॉडर्न आर्किटेक्चर शिफ्ट हुआ। अब इसमें चैलेंजेस आए, हमने बहुत सारी मल्टीपल इंडिपेंडेंट सर्विसेज क्रिएट कर दी। अब ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट सर्विसेज मल्टीपल इन्वायरमेंट में डिप्लॉयड है। अब इनको मैनेज करना स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। मतलब कि इन मल्टीपल जो सर्विसेज हमने क्रिएट करी, आपस में ये बात कैसे करेंगे, इनको कुछ डेटा चाहिए तो कैसे फ्लो होगा, उसको हम स्क्रिप्ट्स के थ्रू अगर राइट अप करेंगे तो बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है और डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक इंटेलिजेंट टूल की ज़रूरत पड़ी, और वहीं पे ही ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स पिक्चर्स में आए। ठीक है, और इसी ऑर्केस्ट्रेशन टूल का एक एग्जांपल है कुबरनेटिस। जैसा कि मैंने आपको एनालॉजी बताया कि कुबरनेट्स जो है इस लाइक सिमिलर टू पायलट ऑफ अ शिप। पायलट responsibility is to make ship course into desired direction and reach the destination. सिमिलरली जो कुबरनेट्स है उसकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो भी हमने हमारी एप्लीकेशन की स्टेट है वो उसी स्टेट में रहे, और अगर कुछ गलत हो जाता है या कहीं कुछ इशू आता है तो उसको करेक्ट करे और उसको वापस से उसी स्टेट में लेके आए जिस स्टेट में वो डिज़ायर्ड है। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए कुबरनेट्स के अंदर कुछ सर्विसेज, कुछ कंपोनेंट्स है जो कि हेल्प करते हैं ताकि जो एप्लीकेशन का स्टेट है वही रहे। तो आइए उनको समझते हैं। कुबरनेट्स कंपोनेंट। तो जैसा कि हमने देखा कि कुबरनेट्स को अपना वर्क अचीव करने के लिए, यानी कि एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए सर्टेन सर्विसेज और कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है नोड। ठीक है, तो जो भी हम वीएम क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में जो हमारे वर्चुअल मशीन्स होते हैं या जो हम सर्वर लेके आते हैं, सर्वर इंडक्ट करते हैं, तो इन सर्वर या इन वीएम को हम कुबरनेट्स के टर्म्स में बोलते हैं नोड। यानी हर एक मशीन इंस्टेंस हमारे लिए नोड कहलाएगा। ठीक है, सेकंड है पॉड। तो जो पॉड है ना वो कुबरनेट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है, और कुबरनेट जो कंट्रोल करता है वो इसी पॉड को कंट्रोल करता है। तो जो पॉड है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कुबरनेट का, और कुबरनेट बेसिकली इस नोड को ही कंट्रोल करता है। अब इस नोड के अंदर हम पॉड्स क्रिएट करते हैं, और इन पॉड्स के अंदर हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मतलब सबसे पहला हमारा एक लेयर होगा जिसे हम नोड कहते हैं। सबसे हमारा जो बेसिक लेयर हुआ वो नोड, इसके अंदर हम पॉड्स का एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट करते हैं, और इन पॉड्स के अंदर हम कंटेनर डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे एक नोड के अंदर मल्टीपल पॉड्स हो सकते हैं, और इन पॉड्स के अंदर मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम हर एक जो नोड होता है उसके अंदर हम मल्टीपल पॉड्स क्रिएट करते हैं, बट हम हर एक पॉड के अंदर सिंगल कंटेनर रखते हैं। जनरली वी यूज़ सिंगल कंटेनर पर पॉड। ठीक है, जनरली पर pod we have one container but we can have many other pods और सर्विसेज। ठीक है, अब जो हमने ये पॉड क्रिएट करा है नोड के अंदर, इस पॉड का अपना खुद का एक आईपी एड्रेस होता है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। मतलब हमारे नोड के अंदर हम जितने भी पॉड्स क्रिएट करेंगे उन पॉड्स का अपना अपना आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस 1, आईपी एड्रेस 2, आईपी एड्रेस 3। ठीक है, और इन पॉड्स के अंदर जो कंटेनर है ये आपस में लोकल होस्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, मतलब ये पॉड्स जो है एक अपने आप में एक मशीन इंस्टेंस है जिसके अंदर जो भी कंटेनर है ना आपस में लोकल होस्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉड्स है कभी कभी ये ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं, मतलब चलते चलते इनकी प्रोसेस जो किल हो जाती है, तो ये पोर्ट्स ऑटोमेटिकली
रिक्रिएट हो जाते हैं और नई नई आईपी एड्रेसेस के साथ। तो इसका जो पुराना आईपी एड्रेस था वो चेंज होकर कुछ और न्यू असाइन हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि सबसे पहला एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है, वो होता है नोड का। नोड, इस नोड के अंदर मल्टीपल पॉड्स होते हैं। पॉड्स, इन पॉड्स का अपना अपना आईपी एड्रेसेस होता है, आईपी एड्रेस। ऐसे मल्टीपल पॉड्स एक नोड के अंदर हो सकते हैं और हर एक पॉड का अपना अपना आईपी एड्रेस होगा। ये पॉड आपस में कम्युनिकेट आईपी एड्रेसेस के फॉर्म में करेंगे। आईपी एड्रेसेस को यूज़ करके दोनों पॉड्स आपस से कम्युनिकेट करेंगे। इन पॉड्स के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं और ये कंटेनर आपस में लोकल होस्ट को यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो पॉड्स है, अगर बाय चांस ये किल हो जाते हैं, इनकी प्रोसेस ख़त्म डाई हो जाती है, इनकी प्रोसेस किल हो जाती है, तो ये पॉड्स रिक्रिएट हो जाते हैं विथ न्यू आईपी एड्रेसेस। ठीक है। ठीक है। तो जो कुबरनेट है वो इन पॉड्स को मैनेज करता है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है। तो वी कैन हैव मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल पॉड्स एंड मल्टीपल कंटेनर। मतलब हम एक नोड के अंदर मल्टीपल पॉड्स क्रिएट कर सकते हैं और हर एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, और सिमिलरली ऐसे ही हम मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन पॉड्स के रिलेटेड। ठीक है। आगे अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है सर्विसेज एंड इनग्रेस। ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पॉड किल हो जाता है, पॉड डाई हो जाता है, तो उसके बाद वो नया पॉड क्रिएट हो जाता है। जब पॉड किल हो जाता है तो एक न्यू पॉड क्रिएट हो जाता है और इस न्यू पॉड का अपना एक न्यू आईपी एड्रेस होता है। तो हर बार जब भी पॉड किल होगा तो हर बार उसको एक नया आईपी एड्रेस मिलेगा। तो हर टाइम उस पॉड का आईपी एड्रेस उसको कहीं पे मेंटेन करना उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सर्विसेज और इनग्रेस यूज़ आते हैं। तो सर्विसेज और इनग्रेस की मदद से अपन क्या करते हैं, हम एक परमानेंट या स्टैटिक आईपी एड्रेस उस पॉड को असाइन कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज वी असाइन परमानेंट या स्टैटिक आईपी एड्रेस टू दैट पॉड। तो इन केस जब जो हमने पॉड क्रिएट करा था वो पॉड किल हो जाता है, उसकी प्रोसेस किल हो जाती है, और जब वो रिक्रिएट होता है तो वो सेम आईपी एड्रेस उसको असाइन हो जो पुराना आईपी एड्रेस उसको दे रखा था। ठीक है। ये जो टास्क है ये अचीव हम करते हैं सर्विसेज की हेल्प से। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा पॉड हमने रिक्रिएट करा, इस पॉड पे हम एक सर्विस टैग असाइन कर देते हैं। ठीक है। तो इस पॉड के लिए ये सर्विस फिक्स हो गई। तो जब भी ये पॉड ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद रिक्रिएट होगा तो उसको सेम स्टैटिक आईपी एड्रेस वो मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सर्विसेज का यूसेज है। अब इनग्रेस, तो इनग्रेस क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो ये एक्सटर्नल एक्सेस है उसको कंट्रोल करता है इनग्रेस की मदद से। एग्जांपल, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है। इस प्राइवेट नेटवर्क के बाद हमारा यूज़र बाहर बैठा है। अगर इसको एक्सेस करना है तो ये जब भी यूआरएल को हिट करेगा तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले इनग्रेस पे आएगी। इनग्रेस सर्विसेज को रीडायरेक्ट करेगा। सर्विसेज से उसको पता चलेगा कि इसको कौन से पॉड पे रीडायरेक्ट करना है, पॉड 1, पॉड 2। जैसा कि हमने देखा मल्टीपल पॉड्स हमारे सर्विसेज के अंदर हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने देखा सर्विसेज और इनग्रेस। तो जब भी हमारा पॉड किल हो जाता है, उसकी प्रोसेस डाई हो जाती है, तो वापस से रिक्रिएट हो जाता है और उसको एक नया आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो हर बार जब भी पॉड किल होगा तो हम इतने सारे आईपी एड्रेस कहाँ मेंटेन करेंगे। तो इस चैलेंजेस को हम जो फेस कर रहे थे उसको सॉल्व करा हमारे सर्विसेज ने। तो सर्विसेज से क्या करते हैं, हम जो हमारा पॉड है उसको हम एक टैग डिफाइन दे देते हैं, यानी कि एक स्टैटिक या परमानेंट आईपी एड्रेस डिफाइन कर देते हैं, ताकि जब भी वो पॉड किल होके वापस से रिक्रिएट हो तो उसको सेम आईपी एड्रेस असाइन हो। ठीक है। ये हो गया सर्विस। दूसरा क्या है, इनग्रेस। तो इनग्रेस क्या करता है, जो भी एक्सटर्नल ट्रैफिक है तो उसको मैनेज करता है इनग्रेस। तो जो हमारे यूज़र हमारे प्राइवेट नेटवर्क के बाहर बैठा है, वो जब भी किसी यूआरएल को हिट करेगा तो ट्रैफिक सबसे पहले इनग्रेस के पास आएगा। इनग्रेस उस ट्रैफिक को राउट करेगा सर्विसेज के पास, और सर्विसेज से वो जाएगा किस पॉड पे उसको रीडायरेक्ट करना है। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉन्फिग मैप्स।
तो कॉन्फ़िग मैप अपन यूज़ करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ है, अगर हमें उसे स्टोर करना है तो हम कॉन्फ़िग मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी ट्रेडिशनली हम कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ लाइक डेटाबेस का डेटाबेस यूआरएल या डेटाबेस नेम या कोई अगर पैरामीटर है लाइक किसी की वैल्यू लाइक एप्लीकेशन आईडी या जो भी हमें पैरामीटर्स हमारी एप्लीकेशन को देने होते हैं, ये सब हम हमारी एप्लीकेशन में हार्ड कोड करते हैं, किसी फाइल में स्टोर करते हैं ट्रेडिशनली। बट अगर हम एप्लीकेशन को कुबरनेट से डिप्लॉय करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शनलिटी मिलती है कॉन्फ़िग मैप, जिसके अंदर हम हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ है उसको स्टोर कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि हम जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, इसमें जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं वो इन फॉर्म ऑफ इमेजेस करते हैं, इमेजेस जो कि नॉन मॉडिफाइबल। ठीक है, तो अगर हम इस इमेज के अंदर अगर हार्ड कोड करेंगे और कुछ भी पैरामीटर चेंज होता है तो हमें इस इमेज को रिक्रिएट करके इस इमेज को हमें रिक्रिएट करके रीबिल्ड करके और फिर रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, इस इमेज को। तो इसी जो साइकिल है, इसी को अवॉइड करने के लिए हम कॉन्फ़िग मैप का यूज़ करते हैं। तो कुबरनेट्स में हम एक फ़ाइल बनाते हैं कॉन्फ़िग मैप। ठीक है, उसके अंदर हम हमारी यूआरएल्स, हमारी कॉन्फ़िग वैल्यूज़, हमारे जो भी पैरामीटर है वो हम इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं और इस कॉन्फ़िग मैप को हम फिर लिंक कर देते हैं उस पोर्ट के साथ। तो हम फिर जो हमारी कॉन्फ़िग मैप फाइल है इसको हम लिंक कर देंगे हमारे पॉड के साथ, ताकि जब भी हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करें कॉन्फ़िग मैप में तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे हमारे पॉड में। ठीक है, तो कॉन्फ़िग मैप हमने क्यों यूज़ करा? हमने कॉन्फ़िग मैप में हमारे एप्लीकेशन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू है वो स्टोर करी, ताकि हम जब भी उन वैल्यूज़ में चेंज करें लाइक यूआरएल, डेटाबेस का नाम या कुछ भी पैरामीटर लाइक एप्लीकेशन आईडी या वैल्यूज़ किसी चीज़ की, तो उन चीज़ को अगर हम चेंज करेंगे तो हमें हमारे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में वो अगर हम इमेज में लिखेंगे तो हमें उस इमेज को वापस से रीबिल्ड करके रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स को बचने के लिए हम इसको एक कॉन्फ़िग मैप में स्टोर कर देते हैं, ताकि जब हम जो भी वैल्यूज़ उस कॉन्फ़िग मैप में चेंज करना चाहे वो चेंज कर सके और वो सेम वैल्यूज़ हमारे पॉड में रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है सीक्रेट। जैसा कि हमने कॉन्फ़िग मैप में देखा कि हम जो भी हमारे पैरामीटर्स है या कुछ वैल्यूज़ है जो चेंज हो सकती है उसको हम एक कॉन्फ़िग मैप में प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। बट सपोज़ अगर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है लाइक डेटाबेस पासवर्ड, हमारे सर्टिफिकेट, हमारे एसएसएच कीज़ या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अब उसको हम प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम सीक्रेट्स का यूज़ करते हैं। तो सीक्रेट में जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है लाइक डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड और एसएसएच वैल्यूज़, इन सबको हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में सीक्रेट फाइल में स्टोर कर देते हैं और फिर जो भी हमारी वैल्यूज़ है वो हम उस सीक्रेट फाइल से हमारी एप्लीकेशन के अंदर रीड करते हैं। ठीक है, सो in secret we have database username and password and other configurational parameter which are confidential. ठीक है, and confidential, and if we stored them in config maps then it can be vulnerable, so secret, we use secret. ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम्स। तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे एप्लीकेशन के पॉड्स है ये किल हो जाते ड्यूरिंग द प्रोसेसेस। तो इसके अंदर इसने जो भी डेटा प्रोसेस किया होगा या कुछ भी इसके अंदर चेंजेस होंगे, तो जब ये किल हो जाएगा तो इसके साथ ये सारा जो भी चेंजेस इसने करा है ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी सारा डिलीट हो जाएगा। तो इस इस चैलेंज से बचने के लिए वॉल्यूम्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉड है हम इसको हमारे लोकल मशीन के एक पार्टीशन से लिंक कर देते हैं, ताकि जब ये पॉड किल हो जाए तो जब नया पॉड क्रिएट होगा इसकी जगह पे तो सेम इसी जो हमारा पार्टीशन है उस जगह से इसको रीड कर पाए। तो इस फंक्शनलिटी को यूज़ करने के लिए हम वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं। तो व्हेन पॉड डाइज द डेटा प्रोसेस बाय इट इज़ ऑल्सो डिलीटेड, सो टू स्टोर देम परमानेंटली वॉल्यूम कम्स इन पिक्चर। ठीक है,
नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट वर्सेस स्टैटफुलनेस। अब हमारे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हमारे मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं सेम चीज़ के, लाइक आवर एप्लीकेशन, लाइक वी कैन हैव मल्टीपल ऐप सर्वर एंड मल्टीपल डेटाबेस सर्वर, ठीक है, टू सपोर्ट द ऑपरेशन। ठीक है, तो जो हमारे यूज़र है वो जब भी एक यूआरएल फायर करेगा तो सबसे पहले लोड बैलेंसर के पास आएगा, और थ्रू लोड बैलेंसर वो जो भी एप्लीकेशन सर्वर उस वक्त फ्री होगा उसके पास वो रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे एप्लीकेशन के कितने इंस्टेंसेस हो गए वो सब हम डिफ़ाइन करते हैं ब्लूप्रिंट में या डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, और ब्लूप्रिंट और डिप्लॉयमेंट में हम डिफ़ाइन करते हैं, और जैसा हमने डिफ़ाइन करा उस चीज़ को टेक केयर करेगा कुबरनेटिस, कि अगर हमने 4 इंस्टेंस बोले तो 4 एप्लीकेशन के इंस्टेंस हर एक पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए। अगर बाई चांस ये एप्लीकेशन सर्वर डिलीट हो जाता है या ये पॉड किल हो जाता है तो ये रिक्रिएट हो जाएगा, और इसका ध्यान रखेगा कुबरनेटिस। ठीक है, सो फॉर एप्लीकेशन इंस्टेंसेस वी यूज़ डिप्लॉयमेंट, like how many parallel instances we need, and Kubernetes take control of this deployment। ठीक है, तो हमारा जो डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ पॉड्स, कंटेनर्स, जो भी हमारा आर्किटेक्चर वो हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, बट अब तो जो हमारा डेटाबेस है उसको हम एप्लीकेशन को जैसे हमने डिप्लॉयमेंट या ब्लूप्रिंट के से डिप्लॉय करा वैसे हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा डेटाबेस का एक स्टेट है। सपोज़ हमने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करा लाइक यूज़र ए से यूज़र बी के पास फ़ंड ट्रांसफ़र का। अब अगर हमारे पास डेटाबेस के मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे तो ये जो यूज़र अमाउंट का ट्रांजैक्शन है ए टू बी का, तो ये सपोज़ ऐप सर्वर जो हमारा, तो सपोज़ ये हमारा DB सर्वर 1 के अंदर चल रहा है, और एट द सेम टाइम किसी और यूज़र ने उसी फंड अकाउंट के लिए फंड बैलेंस इंक्वायरी का रेज़ करा। तो जब ये प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट नहीं हो रही है, इसमें अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा और इसने बैलेंस चेक के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो इसको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शो होगी। या अगर उसने वापस यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट भेज दी B to C के लिए, तो क्या होगा, ये अमाउंट ना होते हुए भी इसके पास जा सकता है। ठीक है, मतलब डेटाबेस का जो स्टेट है वो इंटैक्ट नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम जो कुबरनेट्स है उसमें स्टेटफुल सेट यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जो डेटा की इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है इस केस में वो अवॉइड हो जाए। ठीक है, तो फॉर डेटाबेस वी यूज़ स्टेटफुल सेट। ओके, सो देर इज़ नो डेटा इनकन्सिस्टेंसी इश्यूज़। ठीक है, एंड ऑल रीड राइट ऑपरेशंस आर इन सिंक। तो इन शॉर्ट जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो स्टेटलेस एप्लीकेशन है, और जो हमारा डेटाबेस है वो स्टेटफुल एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब कि जो डेटाबेस इंस्टेंस 1 में स्टोर है वही डेटा अदर डेटाबेस इंस्टेंस 2 पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम समराइज़ करते हैं। तो हम मल्टीपल नोट्स क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, उन नोट्स के अंदर मल्टीपल पॉड्स क्रिएट कर सकते हैं। हर पॉड का अपना IP एड्रेस होता है, बट जब पॉड किल हो जाता है तो ये IP एड्रेस डायनामिकली असाइन हो जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने सर्विसेज का यूज़ करा, ताकि हमने हर एक पॉड को अपना एक स्टैटिक IP एड्रेस दे दिया है। ठीक है, अब पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स डिप्लॉय करते हैं, बट और ये कंटेनर आपस में एज अ लोकल होस्ट को यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। आइडियली हम हर पॉड के अंदर एक ही कंटेनर रखते हैं। ठीक है, अब जो पॉड्स है वो एप्लीकेशन के भी हो सकते हैं और डेटाबेस के भी हो सकते हैं। जो हमारे एप्लीकेशन के पॉड्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं, और जो हमारे डेटाबेस के पोर्ट होते हैं वो स्टेटफुल होते हैं। अब जब हमारा कोई भी यूज़र URL हिट करता है तो वो ट्रैफिक सबसे पहले इनग्रेस के पास आता है। थ्रू इनग्रेस ये हमारे सर्विसेज के पास जाता है, ताकि किस पॉड को रिफ़र करना है या ताकि ट्रैफिक किस पॉड पर रिडायरेक्ट करना वहाँ से पता चलता है। ठीक है, अब
हमने कॉन्फ़िग मैप को पढ़ा जिसमें हम वैल्यूज स्टोर करते हैं या कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज स्टोर करते हैं। हमने सीक्रेट पढ़ा जिसमें हम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लाइक डेटाबेस पासवर्ड क्रेडेंशियल स्टोर करते हैं। हमने वॉल्यूम्स पढ़ा ताकि जब हमारा पॉड किल हो जाए तो उसने जो भी डेटा प्रोसेस करा वो परमानेंटली हमारे पास सेफ रहे। ठीक है, इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुबरनेट्स आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मास्टर नोड क्या होता है, वर्कर नोड क्या होते हैं, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।